तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी डेली मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जिन लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, और जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं वो अपनी तैयारी को और इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे पास अब लिमिटेड टाइम बचा है। जितना टाइम बचा है हमें उतने में ही अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करना है और ही बेहतर बनाना है और सिलेक्शन लेना है अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो ये है हमारा डे 2 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन, जिसमें हमारे पास कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास 90 दिन ही बचे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं। तो डे 1 कंप्लीट हो चुका है और तैयारी कैसे करें इसका वीडियो मैं कंप्लीट बना चुकी हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को पूरा देखें। और कंप्लीट मैं डे वाइज सारा रूटीन बनाकर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। डे वाइज कि फर्स्ट डे में क्या क्या चीज़ें रखेंगे, हमारा क्या टारगेट रहेगा, क्या टू डू लिस्ट रहेगी, और सेकेंड डे में क्या रहेगा। तो विश्वास रखिए कि हम सभी अपना अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं और रिवीजन के साथ फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मॉक लगाने वाले हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो 3 सेक्शन में बटा हुआ है 30 डेज़ का, तो इस 30 डेज़ में हम लग करके पहले अपना सिलेबस पूरा करने वाले हैं। तो जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो गया है उनके लिए बहुत बढ़िया है, वो अपना रिवीजन बढ़िया से स्टार्ट कर दें। और जिनका नहीं पूरा हुआ है वो लग करके अपनी पढ़ाई को और इंक्रीज़ करके अपना सिलेबस पूरा करने में पहले इस 30 दिन को लगा दें बढ़िया से, 1 बाय 1। चाहे कोई आपका सब्जेक्ट हो, चाहे मूल विधि हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे जो हो, सारा सब्जेक्ट आप इन 30 दिनों में लग करके कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपके पास उतना नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो अपने टाइम को बढ़ाइए, अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ा दीजिए, जिससे आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तब एक अलग ही आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे अभी सिलेबस बचा है कैसे रिवीजन करूँ। तो आपका फोकस केवल रिवीजन पर होगा। तो डे सेकेंड स्लॉट में आपको केवल रिवीजन करना है अच्छे से और मिनी मॉक लगाना है। और फिर उसके बाद थर्ड स्लॉट में आपको बढ़िया से फुल मॉक देना है और ढेर सारा मॉक देना है, उसकी एनालिसिस करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के डे में क्या क्या चीज़ें रही हैं, हमारा आज का टारगेट क्या रहा है, मैंने आज क्या क्या चीज़ें अपने टू डू लिस्ट में इंक्लूड की हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे टेलीग्राम पर अगर आप ऐड हो जाएंगे तो आपको मैं अपना डे वाइज रूटीन भी शेयर करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज का क्या मेरा रूटीन रहा। ये है हमारा डे 2, जिसमें हिंदी में आज हमें पढ़ना है संधि खत्म करनी है। जिन लोगों ने संधि की नोट्स अपनी बना ली है वो उसी से पढ़ेंगे, या जिनके पास कोई बढ़िया बुक हो अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। और प्लस उसकी PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि मराठा साम्राज्य की जस्ट बाद का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें आज हमने पढ़ा 2 कंपनियों का आगमन, यानी पुर्तगाली और डच। कब आई थी, कौन कौन सी इन्होंने फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो केवल 2 कंपनी, थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 कंपनी कल पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। फिर पॉलिटी में हमने कल पढ़ा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके क्वेश्चन लगाए थे। आज हम पढ़ना है नागरिकता और उसके MCQ लगाने हैं। फिर मूल विधि में कल 30 धाराएं, आज 20 धाराएं रखी हैं, तो टोटल 50 धाराएं खत्म हो गई। तो नेक्स्ट हम कल 50 धाराएं करेंगे। ऐसे 2-3 दिन में BNS खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन का टॉपिक है, जल्दी जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। रीजनिंग में हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया आप चैप्टर वाइज भी आराम से कर सकते हैं। मैं अभी मिक्स लगा रही हूँ 4-5 दिन के बाद, क्योंकि मेरा ये एग्जाम है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज मॉक लगाऊंगी, इसकी प्रैक्टिस करूंगी क्वेश्चन। और मैं रीजनिंग को अलग से कहीं से पढ़ने वाली नहीं हूँ, कि केवल और केवल प्रैक्टिस ही के थ्रू ही मैं अपनी रीजनिंग को इंक्रीज़ करूँगी। फिर आया मैथ्स में मैंने कल आधा नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, आज आधा नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। और उसके बाद ये मैथ्स का पूरा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर के साथ साथ ये भी कंप्लीट करना कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन भी लगा पाएँ। आप एक दिन में जितना क्वेश्चन लगा पाते हैं बढ़िया है, और जितना ज़्यादा आप कवर कर पाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको डेली, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले मैंने जो आपसे बता दें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन अपनी डेली करनी है। ठीक है, आपको डेली कैलकुलेशन को देना ही देना है। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आप मैक्सिमम आप 30 मिनट कैलकुलेशन को दीजिए। बेसिक मैथ इंप्रूव करिए। तो आपका 1 से 30 डे में जो स्लॉट था, इसमें आपको ये था अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और बेसिक मैथ पे प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप बेसिक मैथ को अपनी कमांड बना लेंगे और कैलकुलेशन पे, उतना ज़्यादा आपको देखेंगे आपको मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि मेरे पास मेरी पुरानी नोट्स है, मैं उसी से पढ़ रही हूँ। कि मैंने यहीं से पढ़ा है कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना, अगर आप चाहें तो आपको मैं ये पेज शेयर कर सकती हूँ। इसमें मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ लिखी हैं। पुर्तगालियों में कब आए, कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन। फिर डच कंपनियों का आगमन, बस ये टॉपिक दोनों खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट
मेरा ये हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो मैं अलग से कहीं से नहीं ऊपर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फ्री बैच हैं यूट्यूब पे, तो मैं जल्दी उसका वीडियो बनाकर आपको बता दूँगी कि कहाँ कहाँ से चीज़ें करनी है। तो ये था मेरा आज का पूरा डे प्लान कि आज क्या क्या मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। सारा वीडियो नहीं, मैंने जो जो आपको बताया था कि मैं डेली अपना डे वाइज बना लूँगी, क्योंकि इतना लेंथी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता दे रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से मन लगाकर अपनी तैयारी करिए, अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करिए और अपना ध्यान रखिए।